ओम नमः सदेव्यां। ओम नमः सदेव्यां। ओम नमः सदेव्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदाधिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन के माध्यम से अपनी चल रही है। इसमें 15 श्लोक तक की अपनी चर्चा हो गई थी। 15वें श्लोक में जो रत्नत्रय के बहिरंग कारण हैं उन कारणों की चर्चा यहाँ पर की गई थी। जो देश काल आदि है, बाह्य वृत्ताप आदि है, उनके संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चली थी कल। अब जो है आगे उस रत्नत्रय की साधना करने वाले जीव को किस प्रकार की भावना आदि होती है, किस प्रकार से वो अपनी साधना करता है, तो आगे इस प्रकार अनेकांत रूप से जो हे उपादेय तत्वों का स्वरूप है उनको जानकर अपने निज परमात्म तत्व का ही निरंतर सेवन करना चाहिए। ऐसा इस 16वें छंद में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। 16 नंबर का छंद है, देखिए। इतीदं सर्वमालोच्य सौस्थे दौस्थे च शक्तितः आत्मानं भावेत् नित्यं राग द्वेष विवर्जितम्। इस प्रकार सब कर विचार अविरुद्ध विरुद्ध प्रसंगों में आत्मशक्ति से सतत भावना करो विरागी आत्म में। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार से आत्मा का स्वरूप अपन ने अभी अनेकांत दृष्टि से समझा है, उस प्रकार से अपने स्वरूप को समझकर उसका निर्णय आदि करके अब कहते हैं संसार दशा में पुण्य पाप का उदय निरंतर चलता रहता है। तो चाहे पुण्य का उदय हो अथवा पाप का उदय हो, इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में जिसे लौकिक दृष्टि से अविरुद्ध और विरुद्ध प्रसंग बोलते हैं, अपने अनुकूल और प्रतिकूल प्रसंगों में, तो कहते हैं इन दोनों परिस्थितियों में अपनी आत्मशक्ति पूर्ण रूपेण लगा करके और ऐसे अपने मोह राग देश से रहित होकर ऐसे अपने स्वरूप की निरंतर भावना भाना चाहिए। इस प्रकार सब ओर से सर्वांगीण वस्तु का विचार कर अनुकूल और प्रतिकूल सभी प्रसंगों में यथाशक्ति सदा राग द्वेष से रहित आत्मा की भावना करना चाहिए। तो अब अपने लिए निरंतर जो अपन बोलते हैं ज्ञानी के जिस समय वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया तो निरंतर फिर अपने स्वरूप की भावना और उसी का ध्यान होना चाहिए।
पहले विचार, वस्तु विचारत ध्यावते, पहले वस्तु का विचार और फिर भावना पूर्वक उस स्वरूप का ही ध्यान निरंतर साधक जीवों को करना चाहिए। और ऐसी जो है निरंतर विचार और भावना और ध्यान के माध्यम से ही क्रमशः संपूर्ण कर्मों का भाव होकर ये जीव अपनी उस परम शुद्ध दशा को, परमात्म दशा को प्राप्त करता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जीव ने आज तक अपने स्वरूप से बाहर की मोह की भावनाएं भाई हैं, स्वरूप की भावनाएं नहीं भाई। इसलिए अब स्वरूप का निर्णय करके और निरंतर अपने स्वरूप की भावना, उसी की एकाग्रता और ध्यान करके और निरंतर जो है अपने स्वरूप से जुड़कर उसमें ही तादात्म्य रूप से परिणमित होकर के और अपना यथार्थ जीवन जीना चाहिए, ये प्रेरणा दी गई है इसमें। तो इस प्रकार सब ओर से सर्वांगीण वस्तु का विचार करके अनुकूल और प्रतिकूल सभी प्रसंगों में यथाशक्ति सदा राग द्वेष से रहित होकर आत्मा की भावना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी प्रसंगों में पुण्य पाप का कैसा भी उदय आवे, उन सभी प्रसंगों में अपन अपने स्वरूप से जुड़ करके उसी की निरंतर साधना करते रहे, उसी की भावना आराधना करते रहे। उससे जो है पूर्वकृत बंधे हुए कर्म निर्जृत होते जाएंगे, नए कर्मों का आश्रवबंध होगा नहीं। तो क्रमशः जीव अनादिकालीन जो पर में एकत्व ममत्व करते हुए निरंतर जो ऐसी जो विपरीतता की भावना, मिथ्यात्व की, पर संयोगों की, भोगों की भावनाएं भाता रहा और इससे चतुर्गति का पात्र बना रहा। अब उससे विपरीत भावनाएं, अब उस क्योंकि अपना स्वरूप वास्तव में इन सभी संयोग और संयोगी भावों से पृथक अपना स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, नित्य एक रूप रहने वाला है। ऐसा जो है यहाँ आचार्य कह रहे हैं। देखिए उसमें टीका में खुलासा करते हैं विशेष इतिदम, इस प्रकार इस कहे गए आत्मस्वरूप को सर्वम पूर्णतया आलोच्य सम्यक प्रकार से जानकर सौस्थे अर्थात अनुकूलता या सुख पुण्य के उदय रूप सुख अवस्था में, दौस्थे दुख अथवा प्रतिकूल पाप के उदय की अवस्था में होने पर भी शक्तितः अपनी आत्मशक्ति को न छिपा करके राग द्वेष विवर्जितम आत्मानम, राग द्वेष आदि से रहित होकर के अपने निःशुद्ध बुद्ध चिदानंदमय एक टंकोत्कीर्ण उस ज्ञायक स्वभावी आत्म पदार्थ को नित्यम हमेशा भावयेत भाना चाहिए, उसका ही निरंतर चिंतन मनन अनुभवन करना चाहिए। ये अपन को यहाँ पर अब मैंने प्रारंभिक भूमिका में तत्वों का निर्णय करके अर्थात अपने स्वरूप आदि का निर्णय करके और फिर अपने लिए सभी प्रकार के बाह्य पदार्थों में मोह राग द्वेष आदि के भाव छोड़कर और अपने उस एक रूप आत्मा का निरंतर आराधन करना चाहिए, उसी की साधना करनी चाहिए, उसी की भावना। क्योंकि अनादिकाल से जीव अभी बाहर की भावनाएं भाता रहा है, संयोग भोगों की बाहर में ही, इनमें ही निरंतर वो भाता रहा। अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, तो संसार ही मिलता रहा। और अब यदि वो संसार से विपरीत मोह की भावना न भाकर अपने ज्ञान स्वरूप की भावना भाएगा तो ज्ञान रूप हो जाएगा। जैसी भावना भाता है, क्या है? आत्म भावना भावते भावते जीव लहे केवल ज्ञान या निर्वाण, और संयोगों की भावनाएं भाते भाते, मोह की भावनाएं भाते भाते ये जीव अनादिकाल से चतुर्गति का पात्र बना रहता है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ स्पष्ट की है। अब ये कहते हैं कि यहाँ यह श्लोक आगामी श्लोकों की पातनिका रूप भी समझना चाहिए। अब इसमें जो पहली टीका में तो इतना किया है, इसमें एक दूसरी टीका है, उसमें जो दिया है तत्व स्वरूप की जानकारी के बाद अब क्या करना चाहिए, कहते हैं उसे यहाँ इस श्लोक में प्रसिद्ध किया गया है। तो क्या करना चाहिए जब तत्व का निर्णय हो चुका? क्या हो गया? तत्व निर्णय हो गया।
जो जितने प्रत्येक ज्ञानी होते, भैया अपने स्वरूप का पहले निर्णय करो, तो तुम्हारा स्वरूप कैसा है? परमात्मा रूप है परमार्थ से। तो प्रत्येक जीव पहले तो क्या करे? मैं परमात्म स्वरूप हूँ ऐसा निर्णय कर, ऐसा नक्की कर और ऐसा अनुभव कर। मूल स्वरूप अपना जैसा है पहले उसका निर्णय करो। निर्णय हो जाने पर, उसका पक्का हो जाने पर फिर अब उसी का निरंतर अनुभव करो, भावना भा करके उसी में स्थिर हो। तो कहते भावित, पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। कितने कितने काल तक, कब तक चिंतन करना चाहिए? तो कहते नित्यम। कब तक अपने स्वरूप को भाना चाहिए? कि जब तक वेद विज्ञान की भावना, कब तक कि यावत ज्ञानम पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। जब तक वो पर से च्युत हो करके और ज्ञान में ही स्थित ना हो जाए, तब तक ये अपने स्वरूप की भावना पर से पृथक भाते रहना चाहिए। तो कहते नित्य सदैव ऐसा निरंतर चिंतन मनन और भावना करना चाहिए। किसकी भावना करना चाहिए? आत्मानम, आत्मा की भावना करना चाहिए। कैसे आत्मा की भावना करना चाहिए? तो कहते राग द्वेष विवर्जित। देखो इसमें दो तरीके से इसका अर्थ होता है कि मैंने के भावना करना चाहिए। कैसी? राग द्वेष, यानी राग द्वेष अर्थात प्रीति अप्रीति का भाव उससे रहित, राग द्वेष रहित। तो अब राग द्वेष रहित भावना करना चाहिए कि राग द्वेष रहित स्वरूप की भावना करनी चाहिए। दो चीज़ें हैं। एक तो जिससे भाया जा रहा है वो राग द्वेष रहित हो गए, और जिसको भाया जा रहा है वो राग द्वेष से रहित हो गए। नहीं, वो तो भाई वो तो राग द्वेष रहित मूल अपना जो है द्रव्य स्वरूप है, और पर्याय स्वरूप तो अनादिकाल से राग द्वेष मोह आदि और संयोग सहित ही है। इसलिए वो उस स्वरूप, पहले तो वो स्वरूप, और फिर इधर भी अपन बाहर में किसी में क्या है इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना करके, अथवा कोई लौकिक प्रयोजन को ध्यान में ना रख करके, और फिर उसकी भावनाएं भाव किसी का अहित करने के लिए, किसी के हित करने के लिए, या किसी बाहर की चीज़ पाने के लिए, या बाहर से किसी चीज़ के अभाव के लिए, वो अपन को स्वरूप की भावना नहीं करना। मैंने जिस चीज को पाना है तो साधन भी उसका पवित्र होना चाहिए, उसी के अनुरूप साधन होने चाहिए। तो जब अपन अपने शुद्ध स्वरूप को पाना है, शुद्ध स्वरूप को ध्याना है, तो ध्याने वाली परिणति भी अपनी राग द्वेष मोह से रहित होने चाहिए, तभी जाकर के उसका सुमेल बनता है। तो इस प्रकार से राग और द्वेष यानी राग द्वेष यानी प्रीति अप्रीति आदि का भाव उससे रहित, राग द्वेष रहित क्रमशः द्वंद्व समास और पंचमी तत्पुरुष समास द्वारा विश्लेषण किया गया है। अर्थात क्या है, दोनों का अभेद करके राग द्वेष से रहित और पंचमी तत्पुरुष अर्थात उस इन दोनों से रहित होकर के और भावना करना चाहिए। आत्मा की भावना, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, देखो क्या मुझे अभी तक ख्याल में नहीं आया समास क्या कहते हैं। समास कहलाता है, जैसे अपन बोलते ना अभी 14 जीव समास, जीव समास पढ़े कि नहीं पढ़े? तो समास पढ़े तो है, लेकिन उसका अर्थ होता है, देखो जैसे 14 मारगणाएं, 14 जीव समास, 14 गुण स्थान, तो जिन समूहों में जीव पाए जाते हैं उनको समास कहते हैं। एक इंद्रिय समूह में, हाँ, माना जो एक इंद्रियों में, 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रियों में से 14 जीव समास है। तो ऐसे 14 जीव समास मतलब 14 गुण। हाँ, वो अपन माने जो अपन बोलते गति, इंद्री, जाति आदि जो ये भेद करते ना ऐसे, तो इसमें अपन को गतियों की अपेक्षा सब जीव मिल जाएंगे, इंद्रियों की अपेक्षा सब जीव मिल जाएंगे। तो एक एक समास में सारे जीव गर्भित हो जाएंगे। 14 जीव समास, तो 14 प्रकार के समूहों में जीवों को देखना। गई इंद्रिय सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणे असंयम दंसन लेस्या भविया सम्मत सन्नी आहारे, इनके माध्यम से ये अपन को वो मार्गणाएं हैं जिन जिन मार्गों से जीवों को खोजा जाता है।
और 14 जीव समास है। 14 जीव समास इस दूसरे प्रकार से है। हाँ इसमें 14 जीव समास जो है, जैसे मान लीजिए इन 5 इंद्रियों, 5 इंद्री ठीक है। और तुम्हारे से 13 जीव, हाँ मैंने पहले अपने लिए 5 स्थावर जीव और 13 जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी। फिर इनकी पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त का पर्याप्त, ऐसे भेद करके 14 जीव समास होते हैं। ठीक है। मतलब इन समूह में वो जीव हाँ, पाए इन जाते समूहों में हैं। जीव समूह मिलेंगे। का नाम समास है। हाँ, समूह माने समास है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है इन दोनों का समूह, कौन सा, राग द्वेष प्रीति अप्रीति, इन दोनों का समूह, और फिर उसको पंचमी विभक्ति लगाओ उसमें, तो पंचमी विभक्ति से तत्पुरुष समास इसमें लगा करके उन दोनों समासों को पंचमी विभक्ति जोड़कर, और फिर तो क्या है, राग द्वेष से जो विभक्ति होती ना, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि जो है षटकार में होते हैं। हाँ, षटकारक होते हैं और ये 7 विभक्तियाँ हैं। ने को द्वारा के लिए से का पर है, ये 7 विभक्तियाँ हैं। तो ने को, द्वितीया में को, प्रथमा में ने, तो ने को द्वारा के लिए से, पंचमी में से, तो ये राग द्वेष से रहित होकर के, और इस प्रकार से क्या है, आत्मा की भावना करना चाहिए। व्याकरण का विषय है। हाँ, वो व्याकरण के विषय है सब टोटल। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि अपने लिए जो आत्मा ऐसा अपना ज्ञान स्वरूप है, ऐसे उस चेतन आत्मा का बाहर के पदार्थों में से मोह राग द्वेष की वृत्ति को छोड़कर और अपने स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ऐसे अपने स्वरूप की भावना को करने से ऐसा स्वरूप प्राप्त होगा। जो समय सारथी में अपन पढ़ते हैं कि आत्म भाव, तुम्हारे से कौन सी गाथा है, 186 गाथा, क्या उसमें दिया कि जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध में अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो अपने को जो जिस रूप में जानता है, अब अभी अपन अपने को स्त्री पुरुष मनोस्त्रियंश अमीर गरीब ये सब इन रूप में देख रहे हैं। इसलिए क्या है कि संयोगी पर्याय मूर्ता से पर्याय प्राप्त होती नहीं। अब आज तक अपन ने अपने स्वरूप की भावना नहीं भाई। हाँ, इसलिए अब आपको निरंतर अपने स्वरूप की भावना भाने चाहिए। स्वरूप को जाना नहीं और भावना भी नहीं। हाँ, इसलिए उसकी भावना भाव तो उस स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जैसा अपन भाते हैं, जैसा जानकर भाते हैं वैसा पाते हैं। तो अपन अपने स्वरूप को, अपना जैसा यथार्थ स्वरूप, उसको उसी रूप जानकर मानकर उसको ही भाएंगे तो वही अपने लिए प्राप्त हो जाएगा परिणति में। तो इस प्रकार आत्मा की भावना करनी चाहिए। तो आत्मा की भावना कैसे करनी चाहिए? यथाशक्ति आत्म भावना करनी चाहिए। आत्म भावना किस समय करनी चाहिए? तो कहते अनुकूल अवसर में, मात्र अनुकूल अवसर में ही नहीं, अपितु दौस्थे माने प्रतिकूल अवसर में भी आत्म भावना करना चाहिए। क्या करके वह भावना करना चाहिए? तो कहते आलोच्य, सब ओर से विमर्श, ऊहापोह करके, विचार करके अपने स्वरूप का आत्म भावना करना चाहिए। अपना स्वरूप क्या है क्या नहीं है इत्यादि रूप से सब स्वापर हे उपाधि आदि तत्वों का विचार करके ऐसे अपने स्वरूप की भावना। तो कहते किसका विचार कर ऐसी भावना करनी चाहिए? इदम सर्वम, इस प्रकार इस सब का विचार सबका विचार कर आत्म भावना करनी चाहिए। इस सबका से क्या तात्पर्य है? तो कहते इति, इस प्रकार पहले जिस रूप में स्वरूप आत्मा का अपन ने अभी कहा है, इसके पहले उसी प्रकार से विचार करके आत्म भावना करना चाहिए। यह इस सब का तात्पर्य जानो। अभी अपन ने जो स्वरूप संबोधन में अभी 10वें कलश तक अपन ने 10वें श्लोक तक अपन ने उस स्वरूप की परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक ऐसे शायदवाद रीति से उस स्वरूप को समझा। तो अपना ऐसा ही स्वरूप है जैसा अपन को अभी विचार किया अपन ने, उन सब का विचार करके उस अपने ऐसे उस स्वरूप की
जो परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, ऐसा जो है उस अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी भावना करने चाहिए और अपना कुछ नहीं। तो इस प्रकार से इस सब ये इसका माने तात्पर्य है। पहले जो जैसा व्याख्यान किया गया है उस सब का उसी प्रकार सम्यक प्रकार से ऊहापोह पूर्वक विचार करके यथाशक्ति अनुकूल प्रतिकूल सभी अवसरों में राग द्वेष से रहित अपनी ही नित्य भावना करना चाहिए। मात्र भावना अनुप्रेक्षा ही नहीं करना चाहिए, अपितु उस रूप परिणमन हेतु अंतर्बाही प्रयत्न भी करना चाहिए। अकेली मात्र बाहर से ऊपर ऊपर भावना नहीं, तो कहते हैं अपितु उस रूप परिणमन हेतु अंतर्बाही प्रयत्न। अंतर्बाही प्रयत्न अपन ने अभी बताए कि अंतरंग रत्नत्रय रूप और बहिरंग में इस प्रकार के उसके अनुकूल बाहर का माने अपने लिए व्यवहार में इस प्रकार का जो है परिवर्तन करके और अपने स्वरूप की भावना अनुभव करने चाहिए। निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय दोनों को मिला करके और अपना स्वरूप स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार अंतर्बाही प्रयत्न पूर्वक अपने स्वरूप की भावना करना चाहिए, ऐसा आशय जानना। तो कहते हैं अब अपने लिए ऐसा जो स्वरूप है जो अनंत ज्ञानियों ने ध्यान करके और अपने उस परमात्मा दशा को प्राप्त किया है, उसी के लिए एक इन्होंने मोक्ष पहाड़ की गाथा भी दी है आचार्य कुंद देव की। तो उसमें भी कैसे स्वरूप को जानना चाहिए, तो उसमें भी यही बात बतलाई है। णवि एहि जम णविज्जयी झायज्जयी झायेहि अणवरयम थुवन्ते ही थुणिज्जयी देहत्थम किम पीतम मुणहे। ये आचार्य कुंद देव के मोक्ष पहाड़ की 103 नंबर की गाथा है। क्या कह रहे, तो यहाँ कहते हैं णवियेहि जम णविज्जयी झायज्जयी झायेहि और अणवर्यम माने निरंतर थुब्बंती ही थुणिज्जयी देहथ्यम किम्पी तम है। तो कहते जो दूसरों के द्वारा नमस्कार योग, कैसी है वो, णविये ही नमस्कार करने योग, और कैसी है, किसके द्वारा, इंद्र आदि जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष हैं उन सबके द्वारा जो नमस्कार करने योग्य है, माने जिस दूसरों के द्वारा जो नमस्कार योग्य है, ऐसी उस आत्मा को नमस्कार कर जो सब करते हैं सम्यक दृष्टि पुरुष विशेष, दूसरों के द्वारा स्तुति योग्य है। सिद्ध भगवान भी जिसका ध्यान करते हैं और दूसरों के द्वारा अर्थात तीर्थंकर आदि के द्वारा जो है स्तुति की योग्य है। किसकी स्तुति करते हैं तीर्थंकर आदि, अपने स्वरूप की। तो कहते हैं जो दूसरों के द्वारा स्तुति योग्य अर्थात तीर्थंकर आदि भी जिसकी स्तुति करते हैं, और कैसा कहाँ है वो आत्मा, तो कहते हैं अपने शरीर में ही स्थित उस किसी अनिर्वचनीय निज भगवान आत्म तत्व को तुम जानो, उसी को ध्याओ। स्तुति करते हैं किस स्वरूप, उसी स्वरूप की महिमा तो गाई उनने, सब दिव्य ध्वनि में काय का स्वरूप बताया, उसी के स्वरूप की तो गीत गाए उनने। तो इस प्रकार से कहते हैं ऐसे स्वरूप को तुम्हें निरंतर भाना चाहिए। तो ये जो है ये तो टीका ग्रंथ में से अपन ने इसका भाव पढ़ा है। अब इसी को विशेष जो है इसमें जो है प्रवचन के इसमें खुलासा किया है, अलग अलग जो है मुख्य बिंदु बना करके इस गाथा इस श्लोक में जो विषय आया है उसी को मुख्य बिंदु बना करके उसका खुलासा किया है। तो यहाँ दिया इन्होंने स्वरूपतः एकत्व की भावना, काय की भावना भाना, अपने उस स्वरूप रूप एकत्व की भावना भाना चाहिए। अपना स्वरूप कैसा है, एक रूप है, ऐसे उस एक रूप स्वरूप की भावना भाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, सुख शांति कल्याण
क्या है, तो मोक्ष दशा में है, क्योंकि सुख नाम है निराकुलता का, और निराकुलता मोक्ष में ही प्राप्त हो सकती है। माने मोक्ष रूप मोह रहित दशा में ही वो निराकुलता होती है। मोह के मायने क्या है? मोह किसी मोक्ष के मायने क्या है? तो कहते हैं मोक्ष माने छूट जाना, मुक्त हो जाना। तो कहते काय से छूट जाना? छूट जाना क्या है? तो कहते हैं अकेले रह जाना मात्र। चाहे यह कह लो कि आत्मा बिल्कुल अकेला रह जाए, उसके साथ कोई संबंध ना हो, और चाहे यह कह लो कि उसका मोक्ष हो गया। माने सबसे अलग हो जाना, मुक्त हो जाना, छूट जाना, या मोक्ष हो जाना का एक कथन है अंतर्दृष्टि से, और द्वितीय कथन है बाह्य दृष्टि से। एक कथन है अंतर्दृष्टि से, बाहर से छूट जाना, एक बाहर दृष्टि से सबसे छूट जाना, और एक है अपने एक अकेले रह जाना। ये अंतर की बात है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, ये सब छोड़ चले जाते, मेरे न हुए मैं से अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। तो अपना स्वरूप, अपन एकत्व, 12 भावना में एकत्व भावना है। एकत्व भावना माने में अकेला ही हूँ, अकेला ही था, अकेला ही रहूँगा, और मेरा कुछ नहीं, न था न है न होगा। अब इसमें लोगों को ऐसा लगता डर सा कि भैया अकेले में तो यार बड़ी झंझट है। अरे अकेला तो अकेले में आनंद है, परम शांति। तो इस प्रकार से कहते हैं अस्ति नास्ति से कथन है। एक कथन है अंतर्दृष्टि से, द्वितीय कथन है बहिर्दृष्टि से। अकेला रह जाने का नाम मोक्ष है, अथवा कैवल्य रह जाने का नाम मोक्ष है। केवल ओनली सिर्फ अपना स्वरूप। मुझे मुक्त होना है तो मुझे अकेला रहना है। तो क्या मैं अकेला हूँ? नहीं हूँ, तो अकेला, मगर इस समय और ढंग से अकेला मान रहा हूँ। मुझे रहना है स्वरूपता अकेला। अभी अपन कहते भैया हुआ कोई नहीं है, तो अबे तो अपन मान रहे हैं अकेला, माने परिस्थिति उसकी ऐसी बन गई, कोई सहयोगी नहीं है ऐसा मान रहे हैं। परंतु यहाँ अकेले का अर्थ होता है अपना स्वरूप ही, हाँ, माने सबसे पृथक है वो स्वभाव। यद्यपि मैं सुख में दुख में, सुगति में दुर्गति में, पुण्य में पाप में, सब परिस्थितियों में अकेला ही हूँ। जीव सभी परिस्थितियों में अकेला ही रहता है, कोई दूसरा मेरे सुख दुख को नहीं करता है। कोई साथ जन्म नहीं लेता है। यद्यपि मैं अब भी अकेला ही हूँ, लेकिन स्वरूपता अभी मैं अकेला नहीं हो सकता का मतलब मैंने उस रूप में अनुभव करने रूप में अपने में ढल कर। क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार है। मेरे साथ कर्म का संबंध लगा है, शरीर का संबंध है, ये दोनों संबंध ना रहे, वैभव का भी संबंध ना रहे, ऐसी स्थिति को कहते हैं मोक्ष। मैंने राग द्वेष विकारी भावों का संबंध ना रहे, कर्मों का संबंध ना रहे, शरीर का त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, तो जिसमें अपने संपूर्ण पराश्रित भाव छूट जाए, संपूर्ण कर्मों का संयोग छूट जाए, नो कर्मों का संयोग छूट जाए, और एक ज्ञान मात्र आत्मा रह जाए, उसका नाम है मोक्ष, अकेलापना, पूर्णत्व। तो क्या ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है? देखिए, अपने आप पर दया करते हुए अपनी ही बात, इस अपने को समझनी है। किस लिए? पढ़िए। हमें अपनी बात समझनी है तो अपने आप को भलाई के लिए, अपनी आप की भलाई के लिए क्या मेरी मुक्त अवस्था हो सकती है? क्यों ना हो सकेगी? बात ये है कि जब पदार्थ स्वभाव का अकेला है, किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर मेरा सत्व नहीं है, मेरा सत्व मेरे ही सत्व के कारण है, तो मैं अकेला कुछ भी हूँ। अंतर्दृष्टि करके देखो तो मेरे स्वरूप में किसी अन्य का प्रवेश नहीं है।
अकेले ही बंधन है, अकेले ही संयोग है। निमित्त नैमित्तिक भाव है, पर मेरे सत्व में, मेरे स्वभाव में, मेरे स्वरूप में किसी अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं है। हाँ, बाहर में पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु स्वरूप तो अपना अनादि काल से अनंत काल तक एक रूप रहता है। उसमें किसी प्रकार से किसी का प्रवेश नहीं है। सिर्फ क्षणिक पर्याय में बाहर के संयोग और उनके निमित्त से संयोगी क्षणिक भाव होते हैं। फिर भी उस परिस्थिति में भी वो स्वरूप तो उसका ज्यों का त्यों अपना चैतन्य से भरचक, उसमें सहज निराकुलता अरे आदि स्वभाव से भरा हुआ है। उसमें कुछ किसी चीज़ का प्रवेश नहीं करता है। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक ये परावलंबी वृत्ति परलक्षी जीवन का त्याग करके अपने स्वरूप से जुड़ के नहीं जीता है। अब दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे दूध और पानी दोनों एक गिलास में मिला दिए गए, फिर भी दूध के स्वरूप में पानी का प्रवेश नहीं और पानी के स्वरूप में दूध का प्रवेश नहीं। यद्यपि इतना अंतर है कि पिएंगे तो दूध का सही स्वाद ना आएगा, इतना भोगने में भी अंतर है। फिर भी स्वरूप दृष्टि से देखें तो दूध के अंश में पानी नहीं, पानी के अंश में दूध नहीं, और तभी तो अग्नि प्रयोग आदि विधि से पानी अलग हो जाता है, दूध रह जाता है। ऐसे ही यहाँ भी तो देखिए, जब अपने स्वरूप से सत हूँ तो पर्याय भले ही बंधन में बंध रही है, पर्याय सारी दुर्गतियों पर्याय की सारी दुर्गतियां हो रही हैं। इस पर भी अकेले सहज ही केवल सहज तत्व की ओर देखें तो मैं अपने सत्व मात्र हूँ। विकार होने पर भी यह पर संबंध निमित्त पाकर होता है, पर यह विकार स्थायी नहीं। जो मेरे में स्थायी तत्व हो वह स्वभाव कहलाएगा। उस दृष्टि से जैसा मैं हूँ बस वैसा मैं हो सकूँगा। विधि बनाए, उसकी विधि क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का एकत्व। हाँ, मतलब क्या है कि अपना स्वरूप तो वास्तव में अभी भी परनिरपेक्ष ही है, परंतु जो अपने उस स्वरूप की तरफ अपना लक्ष्य नहीं है, तो अपने बाहर में संयोगों में अपना ज्ञान में भ्रम, श्रद्धान में भ्रम, चारित्र में विपरीतता, ऐसी उसके जीवन में चल रही है। अब उसको ही छोड़ना है अकेला। ज्ञान में निर्णय करना कि वास्तव में हमारा ज्ञान आज तक पररूप हुआ ही नहीं, पर में गया ही नहीं, पर अपने में आई नहीं, मिथ्या कल्पनाएं करते रहे। ऐसा ज्ञान में निर्णय करके और उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा का अंदर में जो है झुकाव करते हुए उसको अगर पकड़ें, अपने ज्ञान में उसका संवेदन करें, उसी का संवेदन करके उसी की प्रतीति करें, उसी में स्थिरता करें, तो अपने लिए इससे जो है अपना बाहर से संबंध टूट जाएगा, बेकारी भावों का अभाव होगा। इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता है। तो ऐसा अपना स्वरूप पर से भिन्न देखें, जानें और उसी की आराधना करें। तो ये जो है इस प्रकार कहते हैं अपने स्वरूप की पृथकता पर्याय में इस रूप में होगी। उसी को अब कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के स्वरूप का यहाँ निर्देश। कैसा वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की सिद्धि अब ये अपन ने पढ़ी जो, अब उसी को यहाँ खुलासा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप में आत्मा की बुद्धि होना, आत्म प्रतीति होना। यही मैं हूँ, मैं स्वभावतः वे हूँ जिसकी ये संसार के लोग कोई जानते नहीं। हाँ, जिसको ये संसार के लोग जानते नहीं, मैं क्या हूँ, उसे अज्ञानी जीव नहीं समझते। मैं सबसे अपरिचित, अपरिचित माने अज्ञानी जीवों से अपरिचित हूँ। मैं चैतन्य मात्र हूँ, ऐसी अपने आप की प्रतीति करना वह सम्यक दर्शन है। और ऐसे इस आत्मा के गुण पर्याय क्या है? सर्व विधियों से सही सही निर्णय बनाना,
सो सम्यक ज्ञान है। और जैसा आत्मस्वरूप है उस स्वरूप में ही स्थिर हो जाना, इसका नाम सम्यक चारित है। अभी इससे पीछे के श्लोक में ये सब बातें आ चुकी हैं और सम्यक चारित्र के स्वरूप में एक बहुत सीधी सी अपन को कुंजी बताई गई है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, सुख दुख में मैं अकेला, इस प्रकार की दृढ़ भावना होनी सम्यक चारित्र। माने हर परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप रूप ही हूँ और मेरा कुछ नहीं, हर परिस्थिति में मैं अकेले ही रहता हूँ। यहाँ आचार्य देव के शब्दों में कह रहे हैं, इतनी सीधी सी कुंजी है, ऐसी दृढ़ भावनाएं बनाए। मैं तो जानन देखन हार ही हूँ मात्र, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ मात्र, प्रतिभास मात्र हूँ, तो मेरा काम मात्र सहज जानन स्वरूप है। उसी को यहाँ कह रहे हैं ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन होना। मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, इस प्रकार की दृढ़ भावना होने का नाम है सम्यक चारित्र। निरंतर अपने को उसी रूप अनुभव करते रहना। बात वही आ जाएगी जो सम्यक चारित्र में होने की है, मगर कहाँ से शुरू करें, कैसे जल्दी सम्यक चारित्र की प्राप्ति करें, उसके लिए कितना सुंदर द्वार बना दिया है कि अपने आप की ऐसी दृढ़ भावना बनावे कि मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। सुख दुख में यह तो एक उपलक्षण से कहा है, मेरी जितनी भी परिणतियाँ होती हैं उन सब परिणतियों में मैं अकेला एक रूप ही हूँ। इस प्रकार की दृढ़ भावना होने का नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा के परिणाम का नाम है। माने ये आत्मा का ही परिणमन है। मन वचन काया की परिणति का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, रत्नत्रय आत्मा का धर्म है। फिर भी सम्यक चारित्र को अनुरूप बाही माने तो बाही माने जो सम्यक चारित्र का विघात न कराए, किंतु सम्यक चारित्र की पवित्रता बनाए रखने में बाही निमित्त, तो कहते चारित्र की पात्रता रखाए, उसकी योग्यता बनाए रखे। ऐसा जो कुछ भी बाह्य आचरण है, देश काल आदेक, तपचरण आदेक, वे भी सम्यक चारित्र ही कहे जाते हैं व्यवहार में। सर्व जीव के प्रति निर्विरोध भाव की भावना में ही अपना आत्मकल्याण, माने भावना का महत्व, अपन को सब जीवों के प्रति निर्विरोध भाव की भावना माना। इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि इस प्रकार से विचार करके अपने आत्मा को किस तरह न रखना चाहिए, क्या भावना करनी चाहिए। तो कहते इस समय हम आप क्या कर रहे हैं, सिवाय भावना के अपन करते क्या है, निरंतर भाव तो याद ही रहते। सद्भावना में तो साता में विराज रहे, दुर्भावना हो जाए तो कष्ट में आ रहे। तो भावना के सुधार का अधिक यत्न रखें और अपनी भावना सुधारें। बाहर में जब जैसा होता हो अथवा सहज धर्म की भावना के अनुरूप जो हो सो हो, पर सुधार करें अपने अंदर की भावना का। किसी जीव के प्रति विरोध और द्वेष की भावना चित्त में न रहे। सबसे पहली बात तो यह करनी है, जब आप भावना का सुधार करने चलेंगे तो जो उसका मूल आधार है वह है सम्यक। उसके संबंध में ज़्यादा क्या वर्णन करें, जिसको होना है होता है और वह ऐसा मूल है सम्यक कि नियम से आत्मा का उसमें सुधार होता ही होता है। सम्यक स्वयं एक सुधार स्वरूप है। सम्यक क्या है, वही आत्मा का एक सुधार है। अब हम कुछ प्रवृत्तियों रूप से देखें तो हम क्या सुधार करें। सबसे पहले यह कोशिश करें कि मेरा किसी जीव के प्रति द्वेष और विरोध भाव न उठे। वो कब उठेगा, वो जब उठेगा जब वस्तु स्वतंत्रता को जाने पर। इस असार संसार में जहाँ कोई मेरा पहचानने वाला नहीं है, जहाँ कोई मेरा पूछने वाला नहीं है, मैं अपनी सारी परिणतियों में अकेले ही हूँ, ऐसे असार संसार में हम बाहर में किसी जीव के प्रति
जो कि मेरे ही स्वरूप के समान है, स्वरूप में निरपराध है, ऐसे अन्य जीवों के प्रति कुछ कसाय, जगने की कल्पना और विरोध की कल्पना जगाई तो यह अपनी कितनी बर्बादी है। अपने को प्रकाश में लाएं, अपनी सद्भावना बनाएं। जगत में कोई भी जीव मेरा विरोधी नहीं है, यह भावना सबसे पहले बनाएं। और किस बल पर ये भावना बनाएं? सो उसका खूब विवरण से मतलब समझ लीजिए। प्रत्येक जीव अपनी सुख शांति के लिए अपना प्रयत्न करता है, यह एक नियम है। सब जीवों में रख लो, सब अपनी शांति के लिए अपनी चेष्टा कर रहे हैं, इसका दूसरा और कोई ध्येय नहीं है। इतने जीव हैं, जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते, जो कुछ भी कर रहे हैं वे सब सुखी होने के लिए कर रहे हैं। क्या के लिए कर रहे हैं? अब भले ही वो सच्चे सुख के स्वरूप को ना समझते हो और सच्चा प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो भी उनका लक्ष्य तो एक ही। जब पढ़ते कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर, क्यों? नहीं करते, क्योंकि दिशा उनकी गलत है। हम मूल ध्येय की बात कर रहे हैं। जो लोग बड़ा अन्याय करते हो, बड़ा कत्ल मचा रहे हो, युद्ध ठान रहे हो, तो वहाँ मूल में क्या पाओगे? बस यही कि वह भी अपनी शांति के लिए अपने भावों की चेष्टा कर रहा है। जितने विश्व में युद्ध चल रहे हैं, अभी कितने युद्ध चल रहे हैं? एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। 2-3 जगह चल कहाँ कहाँ? यूक्रेन का चलिए, इजराइल यूक्रेन, इजराइल और के चल। हाँ तो चार देश लड़ रहे हैं अभी, दो आपस में लड़ रहे हैं। अब विकाय के लिए लड़ रहे हैं, होने के लिए। क्योंकि लड़ाई से सुखी होता है कोई? कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, कितने सुखी हुए? राम रावण का युद्ध हुआ, कितने सुखी हुए? तो ये कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। बस यही कि वह भी अपनी शांति के लिए अपने भावों की चेष्टा कर रहा है। उसे इसमें ही शांति जची हाँ। इसलिए वह इस तरह का यत्न कर रहा है। पर मूल में किसी की भी चेष्टा का ध्येय अपना सुख आनंद है। पा सके ना पा सके, उल्टा उपाय करे, कुछ भी करे, पर मूल में ध्येय सब जीवों का अपनी सुख शांति का है। तो जो कोई जीव मेरे से उल्टा चलता हो, पूछ न सकता हो, कैसे ही दुर्भाव रखता हो, वह पुरुष भी अपनी शांति के लिए अपनी चेष्टा कर रहा है। मैंने जो भी भाव कर रहा है वो तुमसे दुर्भाव कर रहा है, सद्भाव कर रहा है, वो सब सुख शांति के लिए कर रहा है। मूल में उसे मेरे प्रति विरोध नहीं है। ऐसी सर्व जीव के प्रति वैराग्य की भावना हो जाए। मैंने अपन उसको देखा कि ये वास्तव में हमसे द्वेष नहीं कर रहा है, ये हमारे प्रति दुर्भाव नहीं रख रहा है, सुख चाहता है, वो अपने सुख के लिए कर रहा है। इस दृष्टि से देखें तो अपन को उसके प्रति कोई द्वेष या दुर्भाव नहीं होगा। इन्होंने तुम्हारे से जिनेंद्र बैरनी ने दूसरा दिया है। देखो कसाई जीवों को अपन दोषी नहीं देखे, उनको अपन रोगी देखे, बीमार देखे, भयंकर रोग है, उनके प्रति करुणा आएगी, दया आएगी। बराबर बात एक ही है वो। ऐसी सर्व जीवों के प्रति वैराग्य की भावना हो जाए। भावना को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहला कदम यह रखना होगा। मूल कदम तो सम्यक है, पर उसके बाद की बात कर रहे हैं। पहला कदम यह होगा कि सर्व जीवों के प्रति निर्विरोधता की भावना होना। उसके बिना सत्संग में चल ही नहीं सकते। जिसका हृदय क्रूर है, दूसरों की विरोधी मान रहा, दूसरे को विरोधी मान रहा है, दूसरे को दुख देने की, सताने की भावना कर रहा है, और ऐसा उद्दंड होकर कि फसल तो गया, अब मैं ये चाहूँगा उसे, सो इसे कर दूंगा, मेरा अधिकार है, इस प्रकार की बात समझकर दूसरों के प्रति अन्याय की भावना, विरोध की भावना, सताने की भावना जो रखता हो, यही उसकी अव्वल दर्जे की कुशलता कलुषता है। यही उसकी अव्वल दर्जे की कलुषता है। इसको दूर करना होगा। देखो क्या है, यहाँ पर
जब तक आपको तत्व दृष्टि नहीं होगी कि वास्तव में स्वरूप से सब जीव एक जैसे हैं, ये तो इनकी अनादिकालीन अज्ञानता से परिणति में कलुषता चल रही है, और ये कलुषता का कारण इनका उल्टी सोच है। बिल्कुल वस्तु स्वरूप के विपरीत। हाँ, तो इनकी उल्टी सोच है। जब अपन वस्तु स्वरूप के आधार से विचार करें तो वे तो, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वे तो दुखी है ही, दुखी रहेंगे, पर जिसने समझ लिया वो तो उसको क्या करे कि वो स्वरूप से देखे उसको, तो भैया ये भी वास्तव में है तो वो चेतन स्वरूप और सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और प्रयत्न इसका उल्टा है। यही बात है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जहर खाता है, फांसी लगाता है, सुखी होने के लिए तो अब वो कोई दुखी होने के लिए थोड़ी कर रहा है, परंतु आज तक कोई जहर खा करके फांसी लगा करके सुखी हुआ है, उसको पता नहीं है। वो सोचता है यहाँ पे तो अच्छा, और परेशानी उसने अपने हाथ से पैदा की है। तो ये जब तक इसको तत्व का बोध नहीं होता तब तक वो अपने उल्टी सोच बदल नहीं सकता, अपना उल्टा प्रयत्न समाप्त नहीं कर सकता, और जब तक उल्टी सोच उल्टा प्रयत्न रहेगा तब तक सुखी हो नहीं सकता। तो जिनको तत्व बोध हो जाता है वे कभी भी क्या विपरीत सोच नहीं रखते, प्रत्येक द्रव्यों को अपनी अपनी स्वतंत्रता में देखते हैं, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वतंत्र अपने ही कारण से जो भी सुखी दुखी आदि हो रहा है वो अपने कारण से हो रहा है, कोई दूसरा इसका करता धरता नहीं। ऐसा जानकर अपने जीवन में अपन विपरीत विचार नहीं करें, विपरीत प्रयत्न नहीं करें, अपन सहज अपने सहज स्वरूप के अनुरूप ही परिवर्तन करते हुए और ऐसा सम्यक सोच रखते हुए जिए तो अपने लिए कोई समस्या नहीं। तो ये इसमें अपने लिए इन सब बातों को समझाया गया। अब इसमें अंतिम वाक्य है, राग द्वेष विवर्जित आत्म तत्व की भावना में मूलता अपना ही सुधार है। द्वेष की बातें इस तथ्य के परिज्ञान से सहज दूर हो जाती हैं। मैं सर्वत्र जब अकेला हूँ और अपने लिए मैं अपनी चेष्टा करता हूँ, दूसरे जीव भी अपने आप के लिए अपनी चेष्टाएं करते हैं। सब जीव स्वतंत्र हैं, सब अपना अपना अनुभव बनाए हैं, मेरा किसी से क्या संबंध, क्या राग द्वेष। ऐसी बात विचार करके यह निरखना चाहिए कि मैं सब परिस्थितियों में, चाहे साता हो असाता हो, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, सब में अपने आप को देखो। अधिकार ज्ञान स्वरूप स्वभाव दृष्टि से राग द्वेष से रहित अपने आत्मा की भावना करें, और जैसा मैं हूँ वैसा सब है, वैसे सब हैं। क्या कोई मुझ में कुछ कमी है? जरा भी नहीं। और क्या कोई मुझसे बड़ा है? जरा भी नहीं। स्वभाव दृष्टि करके परखिए, क्या सिद्ध मुझसे कम है? सो कम भी नहीं। क्या सिद्ध हमसे बड़े हैं? बड़े भी नहीं। स्वभाव दृष्टि से देखना है, ऐसा नहीं देखना कि मैं तो चतुर्गति में भ्रमण करने वाला हूँ, मैं कैसे सिद्ध समान हूँ। आखिर ग्रंथों में कहा गया है कि सिद्ध सदृश अपनी भावना बनाएं, और जब सहज स्वभाव को निरख रहे हैं तब की बात है। जो दृष्टि से देखने पर उस दृष्टि से देखने पर अपने आप की यह भावना करने की बात कही जा रही है। अपने आप को हर परिस्थितियों में राग द्वेष से रहित समझें। मुकेश ने कहा ना, भगवान कैसे बन सकता मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो भगवान की योग्यता रखता है। ये कह रहे थे ऐसे कर्म करके तो भगवान नहीं बन पाएंगे। ये कह रहा था कि ऐसे कर्म हमारे जो चल रहे हैं, इन कर्मों से हम भगवान नहीं बन सकते। इसलिए तो हमने कहा कि भैया वैसे कर्मों को छोड़ो, जब तुम्हें लग रहा है कि ये जो है हमारे कर्म अच्छे नहीं है और इनसे हम सुखी नहीं हो रहे, तो अब सुखी होना है तो उनको ये लगता है कि अब वो भगवान तो एक काल्पनिक स्थिति है, मैंने ये नहीं समझ रहे कि इतना ही उसका अनुभव होता है। भगवान बन करके कहूँ ऐसा नहीं है कि बनते हैं वो अलग से कोई बनते हैं। अरे प्रत्येक आत्मा वर्तमान में ही जितना जितना वो अपने स्वभाव के अनुरूप परिवर्तन करता जाए उतना उतना वो वर्तमान में ही उस भगवत्ता का उस अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने लगता है। तो अब मैंने उनको एक ऐसा अपन ने काल्पनिक रूप बना रखा है भगवान का कि वो भगवान का रूप तो भैया बहुत विचित्र अलग रूप है, ऐसा रूप तो संसाधारण नहीं बना सकते। तो ये सब मिथ्या भ्रांति जीवों की है। वास्तव में तो प्रत्येक जीव स्वभावता स्वरूपता तो भगवान है, पर उस भगवत्ता को पहचाने परखे परिणति में उस रूप ढल के जिए तो परिणति में भगवत्ता प्रकट हो जाए। अब उसमें मूल में तो काम वही है, और इस कार्य को नहीं करो
तो रगड़ते रहो मिथ्या कल्पनाएं। आयु प्रमाण अपन को जितना आयु मिली जब तक कहते जियोगे, और मिथ्या कल्पनाएं करके आकुलता भोगो, एक क्षण को चैन नहीं, रात दिन परेशान हैरान। तो ये सब जब तक व्यक्ति को वास्तव में ऐसी निरपेक्ष तत्व की खबर नहीं पड़ती और प्रत्येक द्रव्य की ऐसी निरपेक्षता समझ में नहीं आती और उनकी स्वतंत्रता रूप से जो कुछ हो रहा है परिणमन आदि समझ में नहीं आता, तब तक सिर का बोझा दूर होते नहीं है। ऐसे लगता है कि हमारे बिना कैसे चलेंगे, हम भी तो भैया बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, हम सबके लिए न्याय कराने के लिए जो पर वो न्याय करा नहीं पाते कह रहे हैं। प्रयत्न तो हम बहुत करते हैं परंतु वो हो नहीं पाता है। अरे तुम्हारा प्रयत्न ही तुम समझे ही नहीं रहेगा क्या न्याय कर रहे क्या प्रयत्न है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। इसलिए अभी तो अपन वास्तव में जब तक इन महापुरुषों ने जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को जैसे जी करके अपनी उस महानता को जीवन में प्रकट किया, जब तक अपन उस तरीके से स्वयं समझ करके प्रयोग नहीं करेंगे तब तक अपन एक कैवे के लाने सिर पर के लिए कोई भी महापुरुषों के पीछे लगे रहो, गीत गाते रहो, भक्ति करते रहो, पूजा करते रहो, वो कुछ नहीं, झूठा तुम्हारा ये सब तुम्हारा 99.9% उसी में महापुरुषों की सेवा में लगे। नहीं सेवा काय की हित है। देखो महापुरुषों को तुम्हारी का सेवा चाहने कुछ मतलब ही नहीं है, पहचानते नहीं महापुरुष को तो क्या। इसलिए ये सब भ्रमणा है, काल्पनिक उनकी जीवन है पूरा का पूरा, मिथ्या काल्पनिक जीवन चलता है। तो इस प्रकार अपन को ये कह रहे हैं कि अपन को अब आगे क्रम से जब अपन ने ऐसा वस्तु का स्वरूप समझ लिया तो समझ करके अब निरंतर राग देश से रहित होकर पुण्य पाप की कैसी परिस्थिति होए उन सारी परिस्थितियों में अपन अपने स्वरूप की भावनाएं नहीं छोड़े, निरंतर अपनी भावनाओं को भावें। तो क्या है, पूर्व के जो कुछ बंधे हुए कर्म हैं और जो संस्कार हैं वे सब क्षीण होते जाएंगे और अपना जीवन पूर्ण निर्दोष अवस्था को प्राप्त होकर और उस वास्तविक परमात्मा दशा जिसको मोक्ष दशा कह रहे हैं उस दशा को अपने उस सहज दशा को प्राप्त करके जीव सच्चे अर्थों में सुखी होता है। तो ये बात यहाँ जो अपन को इस आगे के 16वें छंद में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। अब आगे और भी जो है अपने लिए अब जो चूँकि स्वरूप बताने के बाद उस स्वरूप की सिद्धि का उपाय बताने के बाद अब क्रम से किस तरीके से अपन को जिए जब तक परमात्मा दशा नहीं हो जाए, तो उसके लिए अपन को यहाँ सब स्पष्ट कर रहे हैं। आगे जो है अब कसाय सहित जीव की अब ये सिद्ध करेंगे आगे। अभी तो कसाय रहित होकर के स्वरूप की भावना भाव, अब कहते हैं अगर कसाय सहित रहोगे तो कसाय सहित जीव की आत्माराधना घटित नहीं होती, इसे दृष्टांत द्वारा क्रम से स्पष्ट करेंगे कि अगर तुम कसाय पूर्वक और स्वरूप की प्राप्ति करना चाहो तो कहते हैं ये व्यवस्था नहीं है, उसके लिए खुलासा करेंगे क्रम से। बहुत जोरदार व्यवस्थित प्रस्तुति दिए, बहुत बढ़िया गजब की है। मतलब लौकिक भाषा में कैसे समझ में आए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार